हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या फिर सत्ता के 48 नियम। शुरू करने से पहले मैं याद दिला दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। जनरली ये वीडियोस मैं हर 3 दिन के बाद रिलीज़ करता हूं ताकि आपको वक्त मिले कि आप इसे ध्यान से सुने और उसे इम्प्लीमेंट करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट्स करें। कमेंट्स के जवाब मैं खुद देता हूं, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें समझने में तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 है कि एक अच्छे दरबारी बने। अभी ये जो सारे नियम है वो सत्ता के नियम हैं, तो इसमें छोटे से लेके बड़ों तक सब कुछ कवर किया हुआ है। ओके, तो ये जो दरबारी बने, अच्छे दरबारी बने, ये प्राचीन काल में जो दरबारी लोग होते थे, मतलब राजा के दरबार में जो मिनिस्टर्स या फिर जो बड़े बड़े लोग जो होते थे, अधिकारी होते थे, उनके लिए ये था। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि हम बहुत बड़े कॉरपोरेट में काम करते हैं। अगर आप टीचर भी हो तो आप स्कूल में कम से कम 50-60 टीचर्स होते हैं और प्रिंसिपल एक राजा की तरह बिहेव करता है डेफिनेटली। तो जहाँ हम एक किसी व्यक्ति के अंडर काम करते हैं, सपोज़ कॉरपोरेट में आप काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपका बॉस है या फिर दूसरे कोई चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, कोई भी हो, आपके टीम लीडर्स है, और वहाँ पे 30-40 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉरपोरेट्स, इन सभी को भी दरबार माना गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। और जब भी हमें कोई ओहदा मिलता है, कोई बड़ा पोस्ट मिलता है, या फिर हमारे हाथ में जब पावर आती है, तब अपने आप अपने अंदर से हम एक राजा की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, लोगों के ऊपर बॉसिंग करना शुरू कर देते हैं, और जो उनके सामने वाले जो लोग होते हैं वो लोग ऑटोमेटिकली उन्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, उनकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये एक दरबार जैसा ही होता है। तो ये नियम जो है, ये नियम कहता है कि प्ले द परफेक्ट कोर्टियर, कुशल दरबारी की भूमिका निभाएं। आपके कंपनी में या आप जहां काम करते हो, भले वो स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी हो, छोटी फर्म हो, वहां सब जगह पे ये चीज़ लागू होती है। और वहां ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा शाइन हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग बहुत ज़्यादा होशियार है या ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने शादी के माहौल में, मतलब शादी के हॉल में या फिर कोई बड़ा फंक्शन हो, तो वहाँ कुछ लोग ऐसे देखे होंगे। ज़्यादातर शादी का या किसी होमली फंक्शन जब होता है तब वो पूरा का पूरा मामला औरतों के हाथ में होता है। तो आपने वहाँ पर ऐसे लोग या ऐसी औरतें देखी होंगी कि एक्चुअली वो कुछ नहीं करती, वो सिर्फ सब जगह पे घूमती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इससे बात कर, उससे बात कर, यहाँ से वहाँ घूमती है। तो देखने वाले को लगता है कि ये जो कुछ भी फंक्शन अच्छी तरह से चल रहा है वो सिर्फ इसी की वजह से चल रहा है। एक्चुअली वो कुछ नहीं करती। ऐसे लोग आप इमीडिएटली मार्कआउट कर सकते हो। अगर इमीडिएटली कहीं आप किसी फंक्शन में या शादी में जाने वाले हो तो मार्क कीजिए, वहाँ पे ऐसे लोग आप ज़रूर ढूंढ के निकाल सकते हो इमीडिएटली, क्योंकि वो शाइन हो जाते हैं वहाँ पर। उसी तरह से कंपनीज़ में या बिग ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे लोग होते हैं कि जो कुछ करते नहीं हैं लेकिन वो शाइन होते हैं वहाँ पे। लोग उनकी बात सुनते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और सबको लगता है कि ये बहुत कुछ करता है। लेकिन जब वो मीटिंग, वो माहौल सब खत्म हो जाता है, एक्चुअल काम करने की बात जब आती है, तब आपको पता चलता है साला ये तो सिर्फ बातें करने के काम का है, इसे आता कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करता है। आजकल कॉरपोरेट्स में ऐसे व्यक्तियों को हम पावर पॉइंट प्रेजेंटर्स बोलते हैं। चकाचक प्रेजेंटेशन करते हैं ये लोग, चकाचक, लेकिन एक्चुअल में काम कुछ नहीं करते ये। तो ऐसे लोग होते हैं, उन्हीं की तरह आपको भी बनना है। मैं ये नहीं कहता कि आप में कुछ मतलब गुण नहीं है या आपकी वो काबिलियत नहीं है, ये मैं नहीं कहता। वो आप में हो ना हो, दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन ये शाइन तो आपको होना ही पड़ेगा। अगर आपको आगे जाना है तो आपको शाइन होना ही पड़ेगा।
हर भाषा में कुछ मुहावरे होते हैं। मराठी में हमारे यहाँ एक मुहावरा है की बोलणाऱ्याची मायफळं विकली जातात आणि न बोलणाऱ्याची जायफळं पण विकली जात नाहीत। फॉर एग्जाम्पल, जो बोलता है, जो शाइन होता है, वो साला कुछ भी बेचता है, और जो आदमी नहीं बोलता उसके पास बहुत ही ज़बरदस्त आइटम भी हो तो वो बेच नहीं पाता, कोई खरीदता नहीं उसे, क्योंकि उसे बोलना ही नहीं आता। वो बोल नहीं पाता, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाता। ये युग जो है, जो 65th कला जिसे माना गया है, 65वीं कला जिसे माना गया है, एडवर्टाइज, इश्तिहार, उसका ज़माना है, एडवर्टाइजिंग का ज़माना है। आपको खुद को एडवर्टाइज करना है, आपको खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। तो चलिए, इसके कुछ नियम है, उन्होंने कुछ ट्रिक्स बताई है, कुछ नियम बताए हैं। इसमें से कुछ नियम आपको लगेगा कि आपने पहले कुछ जो रूल्स है उसमें देखे हुए हैं। तो टोटल उन्होंने इसके 15 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने के लिए कहा है। जब आप ऑफिस में बात करें, या मीटिंग्स में हो कहीं भी, या किसी बड़े फंक्शन में हो, कहीं भी हो, तो इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। तो चलो एक एक करके हम ये बातें देखते हैं। सबसे पहले, अवॉइड ऑस्टेंटेशन, टॉक लेस अबाउट योरसेल्फ, मॉडेस्टी इज जनरली प्रेफरेबल। ये जो पॉइंट है वो मैं आपको थोड़े विस्तार से बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात होती है कपड़ों की, आपका पहराव कैसा है। इसके ऊपर आगे एक पॉइंट है कि एक रूल है कि अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा की तरह पहले दिखो, पहले आप दिखाई देने चाहिए राजा की तरह, अगर आपको राजा बनना है। नहीं तो आप कभी नहीं बन सकते, क्योंकि लोग फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो जनरली लोग लास्ट इंप्रेशन मान लेते हैं। हाँ, आगे चलकर जब आप कांटेक्ट में आओगे, जब आप उनके साथ काम करोगे, तब शायद उनका वो इंप्रेशन बदल सकता है कि नहीं, ये आदमी कुछ अलग था, हमने कुछ अलग ही सोच रखा था। आपके बारे में भी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी आदमी को कुछ अलग समझा है, वो कुछ अलग निकला। लेकिन द फर्स्ट इंप्रेशन आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। आपका पहराव जो है वो बहुत ज़्यादा जैज़ी नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही मैंने एक फिल्म देखी थी, हिंदी मीडियम करके। उसमें एक कपल दिखाया है कि जो दिल्ली के पुराने दिल्ली में रहता है, और वो ल्यूटन्स दिल्ली में जाके बस जाता है, फ्लैट वहाँ पे बंगलो खरीद लेता है, बिजनेसमैन होता है, दुकान होती है बड़ी, लेकिन उनके तौर तरीके सब पुराने ज़माने के होते हैं। तो जब वो अपने स्कूल में बच्चे के दाखिले के लिए जाते हैं, तब वो वहाँ की जो काउंसलर होती है वो बोलती है कि आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने कॉस्ट्यूम से सब चेंज करना पड़ेगा। तो वो लोग जाके पूरा का पूरा ब्रांड की फैक्ट्री बन के आ जाते हैं, गॉगल से लेके सैंडल तक, पर्स से लेके बेल्ट तक, कैप तक, सब कुछ ब्रांडेड, और ऐसे दिखाई दे रहा है सब, और वो एकदम मतलब इतना जाजी लगता है वो। तो तभी वो काउंसलर ने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस यूज़ किया था कि द लेस इज़ मोर। मतलब आपके कपड़ों की तरह ऐसा पूरा जैजीनेस नहीं दिखना चाहिए, कोई भी एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए, फिर वो आपकी घड़ी हो, आपके ब्रेसलेट्स हो, आपका नेकलेस हो, या फिर आपका मेकअप हो, या ड्रेस के ऊपर नॉर्मल कुछ हो। आप जिस माहौल में जाने वाले हो उसी माहौल में आपको पूरी तरह से उस सांचे में आपको ढलना है। दूसरी बात यह है कि खुद के बारे में ज़्यादा बकबक मत करो। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि खुद के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, विशेषतः महिलाएं। वो जब ऐसे 3-4 औरतें जब इकट्ठा होती है तो वो अपना सुबह से लेके अभी तक का पूरा प्रोग्राम सुना देती है खुद के बारे में, और फिर वो सब करने के बाद फिर भी मैं कैसे यहाँ आई और कैसे मैं महान हूँ, ये सब दिखाने की कोशिश करते हैं। और दिस शुड बी टोटली अवॉइडेड, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मॉडेस्टी इज जनरली प्रेफरेबल। सोबर रहिए लेकिन अट्रैक्टिव रहिए, ये होना चाहिए। मैंने आजकल जब हम लोग आईटी, मोस्टली मेरा संबंध जो है वो आईटी इंडस्ट्री से आता है, जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो आजकल के जो नौजवान जो आते हैं, प्रोग्रामर्स और रहते हैं, वो इतने गंदे दिखते हैं, वो मतलब पता चलता है कि साला इसने 3 दिन नहाया भी नहीं होगा, ऐसे दाढ़ी बड़ी हुई ये सब। तो वो लोगों की तरफ हम खुद ध्यान नहीं देते वहाँ पे। भले तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन अगर गंदा हो तो वो कभी बदलने की, बहुत रेयरली बदल जाता है वो। और
ऐसे लोगों को लगता है कि ये आजकल की स्टाइल है। नहीं, ये कोई स्टाइल बेल नहीं है। जो एक मतलब एक स्टेटस सिंबल, एक स्टेट जो होता है ना, वो कभी बदलता नहीं है। ज़माना भले कितना भी बदल जाए तो ये कभी चेंज नहीं होता। तो एटलीस्ट भले आपको एक फटी हुई जीन्स और एक नॉर्मल टी शर्ट पहनना ही अच्छा लगता हो तो अपने पर्सनल लाइफ में पहनिए। प्रोफेशनल लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं चलती, आपका इंप्रेशन ख़राब होता है। इसके उल्टा अगर आप सूट पहन के जाओगे बॉम्बे में, मुंबई में अगर आप सूट पहन के जाओगे तब भी आप पागल ही लगोगे, क्योंकि मुंबई का टेम्परेचर 36 to 38 डिग्रीज होता है। हाँ, दिल्ली में अगर आप पहनोगे, वहाँ पे सर्दी में है तो बात अलग है। तो आपको एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मौसम का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप वुलन स्वेटर पहन के आए, कुछ आपने कश्मीर से लाया है और वो पहन के आए, लेकिन गर्मी के दिन है तो आपके ऊपर लोग हंसेंगे फिर। सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। प्रैक्टिस नॉन-चैलेंज, ऑल योर हार्ड वर्क मस्ट कम ऑफ एज एफर्टलेस। ये एक नियम भी है जो आगे चलकर हम देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जस्ट शॉर्ट में देखते हैं उसको। आप जो भी काम करें, किसी को भी ये लगना नहीं चाहिए कि ये बंदा मर मर के मेहनत करके इस काम को पूरा कर रहा है। भले आपने बहुत मेहनत की होगी उसमें एक कोई तो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल मैं आईटी के बारे में बात करता हूँ। एक प्रोग्राम है जिसे आपको लिखना है और उस बंदे ने 48 आवर्स घिस घिस के वो प्रोग्राम लिखा है, सक्सेस किया है और वो प्रेजेंट करने वाला है। तो वो ऐसे ही आएगा, ऐसे ही 2 दिन से नहाया नहीं है और आंखें सूजी हुई है तो सबको पता चलता है। उसके मन में भी ऐसा ही होता है कि सबको लगे कि मैंने कितनी मेहनत की है और ये सब बनाया है। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप जो सामान ढोने वाले गधे नहीं लगना चाहिए कि कोई भी काम करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़े। आप कितनी भी मेहनत करो लेकिन उससे दिखाओ मत। दिखाना ऐसा चाहिए कि ये तो मैंने बहुत इजीली कर दिया है, ये तो बहुत इजीली कर दिया है। क्योंकि अगर आपने बहुत इजीली कर दिया तो उसमें आपकी प्रतिभा दिखेगी। आपको आपका इंटेलिजेंस, आपकी प्रतिभा दिखानी है, न कि आपको अपनी काम करने का जो स्टैमिना है वो नहीं दिखाना है आपको। ओके, क्योंकि स्टैमिना अगर आप दिखाने लगे तो आप नीचे लेवल पे ही रहोगे, काम करने वाले ही रहोगे, उनके बॉस कभी नहीं बन पाओगे आप। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, बी फ्रूगल विद द फ्लैटरी। ये हमने विस्तार से देखा हुआ नियम है कि आपको खुशामद करनी है, उसमें से स्पेसिफिकली बॉस को या फिर जो आपके ऊपर वाले हैं उनको चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाना है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जो खुशामद आप करोगे, उनको चने के झाड़ के ऊपर जो चढ़ाओगे वो इनडायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। डायरेक्ट बहुत कम होना चाहिए, इनडायरेक्टली ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो लोग आपको चाटू कहेंगे सीधी सीधी बात में। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपको अच्छा कोर्टियर बनना है तो। अरेंज्ड टू बी नोटिस्ड, अभी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, अरेंज टू बी नोटिस के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसमें से आपको कौन सा तरीका जायज़ लगता है या आपके एटमॉस्फेयर में वो तरीका कैसे अच्छा लगता है वो आप देखिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरे पहचान की एक स्कूल टीचर थी, तो शी वांटेड टू गेट नोटिस्ड, उसको नोटिस करना, ये जो पॉइंट उसको करना था। तो मैंने उसको एक सिंपल सलाह दी कि तुम्हारा कोई भी एक स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो जिस क्लास को तुम पढ़ाती हो, उन्हें कोई उसमें से कोई भी अगर दिखे तो हाय कहना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह कहना। बहुत सारे टीचर्स ऐसे नहीं करते, वो सीधा निकल जाते हैं। तो उस टीचर ने हर एक स्टूडेंट को हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वॉट एवर इट इज़ वो कहना शुरू कर दिया। बाद में ऐसा हो गया, सबको आदत लग गई। तो अगर वो टीचर कहीं भी हो तो स्टूडेंट्स वहाँ से पास होते हुए भी उनको हाथ दिखाते थे और उनको हाय मिस वगैरह बोलते थे। तो क्या हो गया, सबके नज़रों में क्या आ गया कि शी इज़ अ वेरी पॉपुलर। और स्कूल का एक माहौल होता है कि पॉपुलर वही होता है जो अच्छा सिखाता है, और वो ऑटोमेटिकली अच्छा सिखाने वाली भी बन गई। इनफैक्ट वो अच्छा सिखाती ही थी, लेकिन उसका स्वभाव जो था वो थोड़ा इंट्रोवर्ट था। तो ये जो चीज़ है, जैसे मैंने कहा था कि इसके लिए अरेंज टू बी नोटिस, कुछ लोग थोड़ा सा देर से आते हैं कि लोग उनकी राह देखे, नोटिस करें। ये आप तभी कर सकते हैं कि आप बॉस हो,
तो ही आप कर सकते हैं। आप अगर सबऑर्डिनेट हो या टीम का एक मेंबर हो तो आप अगर लेट आ गए तो सारे लोग आपको गिल्टी नज़रों से देखना शुरू कर देंगे, तो वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से पोस्ट पे हो, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है कि टू बी नोटिस्ड। फॉर एग्जांपल एक विधायक था, मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसको मैंने एक बार सलाह दी थी कि उसको ये प्रॉब्लम था, उसका पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, उसको ये हाउ टू गेट नोटिस्ड। तो मैंने उसको सीधा कहा एक काम कर, तू एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर कर ले, यू हायर वन फोटोग्राफर, और तू कहीं भी जाएगा तो पहले वो फोटोग्राफर को भेज दे वहाँ पे, और जैसे तेरी एंट्री हो जाएगी वहाँ पे तो उसको आगे आके खटाखट 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 फ्लैश मार के, डिजिटल कैमरा हो कुछ भी हो लेकिन फ्लैश पड़ना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि लोगों को एकदम चौंकना चाहिए लोग। तो खटाखट खटाखट वो फ्लैश निकलता था, तो लोगों को लगता था ये बहुत बड़ा बड़ा आदमी है, तो लोग उसको अपने आप रास्ता देते थे, जगह देते थे। तो ये होता है। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस थिंग्स। ये जो अरेंज टू बी नोटिस कैसा है वो आपको प्लान करना पड़ेगा। प्यून से लेके वॉचमैन तक अगर आप सबको ग्रीट करोगे ना तो दो फायदे होंगे। पहले तो आपका एक नेटवर्क बढ़ेगा, और दूसरी बात, आप जहाँ भी जाओगे ना लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको ग्रीट करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि मैं कैसे टू बी नोटिस्ड करूं। अल्टर योर स्टाइल एंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, ये बहुत ज़रूरी है। और न जानते हुए हम सब ये करते भी हैं एक्चुअली, लेकिन अभी आपको इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप खुद के बारे में सोचिए, ओके। आप जब वड़ा पाव की गाड़ी पर या फिर रास्ते के ठेले के ऊपर आप जब जाते हो तो क्या वहाँ पे हाई-फाई इंग्लिश बोलते हो? नहीं। लेकिन आप जब 5 स्टार होटल में जाते हो तब आप हाई-फाई इंग्लिश बोलते हो। आपका बोलने का तरीका या फिर मैनर्स कुछ अलग होते हैं। जब आप किसी लोअर क्लास के या फिर मतलब सफाई कामगार है, लिफ्टमैन है, वॉचमैन है, उनके साथ बात करने का तरीका अलग होता है, और आपके बॉसेस के साथ बात करने का तरीका अलग होता है। ये हम करते हैं, लेकिन आजकल ऐसा हो गया ना कि लोगों का ईगो बहुत बढ़ गया है। मैंने देखा है कि लोग लोअर कैटेगरी को निगलेक्ट करते हैं, लो क्लास के लोगों को निगलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी आदमी की पहचान उस बातों से नहीं होती जो अपने से ऊपर वाले से बात करता है। उसकी पहचान उस बात करने के ढंग से होती है जो अपने से नीचे वालों के साथ वो किस प्रकार से बात करता है, उससे उस आदमी की पहचान होती है। अगर आप खुद को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या ऐसा कुछ एकदम इंटेलिजेंट सोफिस्टिकेटेड ऐसे दिखाते हो, लेकिन अगर होटल में जाने के बाद ऐसा अगर करोगे तो इमीडिएटली पता चलता है आपकी औकात क्या है। ये लैंग्वेज और स्टाइल के बारे में मैं आपको एक मेरा किस्सा सुनाता हूँ। मैं मुंबई से भुवनेश्वर जा रहा था, 3 टायर एसी से ट्रेन से जा रहा था। और आपको पता है कि 3 टायर एसी में आजकल हर कंपार्टमेंट या अल्टरनेट कंपार्टमेंट के इधर चार्जर लगाने की सुविधा होती है, और सारे यात्री उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, क्योंकि सभी पॉइंट्स जो होते हैं वो शुरू नहीं होते, ओके। कुछ चालू होते हैं, कुछ बंद होते हैं। दूसरी बात एक होती है कि वहाँ पे आपको ब्लैंकेट्स, पिलोज, बेडशीट्स वो सब देते हैं वो लोग लोकल में। तो जब मैं वहाँ पे गया तब बहुत ही एरोगेंटली वहाँ का स्टाफ बहुत एरोगेंट होता है। तो जो आदमी हमारे कंपार्टमेंट के यहाँ से आ रहा था तो वो सबसे ऐसे ही बात करता। मैं 5वें 6ठे कंपार्टमेंट के यहाँ पे था, वो वहाँ से आ रहा था। ऐसा छोटा सा आदमी था और दिखने में वो मराठी लगता था, क्योंकि उसने एक टीका वीका लगाया था। तो वो आ रहा था और लोग उससे बात कर रहे थे, अरे ये क्या है, तुमने अभी तक दिया नहीं, जल्दी करो, ये करो वो, और वो भी उनको एरोगेंटली आंसर्स देता था। तो जब वो हमारी तरफ आ गया तो मैं उठ के थोड़ा साइड में हो गया, मेरा ये साइड का बर्थ था, लेफ़्ट साइड का बर्थ था। तो जैसे आया तो मैंने उसको पूछा, मैंने मराठी में, मुझे पता चला कि ये आदमी मराठी है, तो मैंने उससे मराठी में बात की और उसको पूछा कि तुम इस गांव के हो क्या, तुम्हारा नाम ये है क्या? अरे वाह वाह। तो मैंने, वो आदमी कोल्हापुर का था, तो मैंने कोल्हापुरी स्टाइल से, क्योंकि मैं कोल्हापुर में रह चुका हूँ 4 साल, तो मैंने उससे कोल्हापुरी स्टाइल से बात की और उससे कुछ नहीं पूछा कि तुम मुझे क्या दोगे, ये वगैरह कुछ नहीं पूछा मुझे।
तो मैंने उससे काम की बात ही नहीं की, मैंने उससे गांव की बात की, उसकी बात की, तो वो इतना खुश हो गया वो कि उसने सब कुछ मुझे सबसे पहले ला के दिया। और चार्जर हम लोग का चल नहीं रहा था कहीं भी, तो उसने मेरा चार्जर, मेरा मोबाइल जो था वो अपना, उसका जो केबिन, जो छोटा सा उनका एक लॉकर होता है, वहाँ जाके लगा के वो चार्ज करके लेके आया। दूसरी बात, मुझे स्मोकिंग करना था, तो रेलवे में तो अलाउड नहीं होता है, तो उसने वो भी ऑफ़र दे दी कि सर आप यहाँ दरवाजे में खड़े रह के स्मोकिंग करो, अगर कोई आएगा तो मैं बताता हूँ, कुछ नहीं होता है, आप करो। तो मुझे जो फैसिलिटी चाहिए थी वो सारी फैसिलिटी दे दी। हैदराबाद स्टेशन पे वो मेरे लिए बाहर से, स्टेशन के बाहर जाके बिरयानी लेके आया। तो आपको इन किसी भी प्रकार से आपको लोगों को उनके स्टाइल में बात करनी है, आपको उनके स्टाइल। और बहुत लोग ये करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत जल्दी फ्रेंडली बन जाते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ही वैसा होता है, तो कुछ लोग जानबूझ के वैसा करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और उसके लिए सबसे बेस्ट है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी, जो फल और सब्जी के विक्रेता होते हैं, या फिर आपका हेयर कटिंग सलून होगा, ऐसी कोई जगह जो प्रोफेशनल नहीं है, आपके लिए पर्सनल है, तो वहाँ उन लोगों के साथ आप ऐसे फ्रेंडली बातें करने की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप सेम टू सेम आप प्रोफेशनल लाइफ में कर पाओगे। देखिए, ये इतनी आसान बात नहीं है। आप जब ये एक बहुत ही कांच की बनी हुई कॉरपोरेट इसमें जाते हो, और वो बिल्डिंग का वॉचमैन अगर वहाँ पे है, तो उसको हाय गुड मॉर्निंग कहना इतना आसान नहीं है। करके देखिए आप, कितने लोग करते हैं, मुझे बोलिए कितने लोग ये करते हैं। अरे आफ्टर ऑल वो लोग भी आदमी है, और मैं आपको बोलता हूँ कि ये लोग आपके जितने काम आएंगे ना, उतने आपके कलीग्स भी नहीं आएंगे आपको। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। मेरा 8 दिन का ट्रेनिंग सेशंस था, और उस बिल्डिंग में बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, बाहर की कार्स अलाउड ही नहीं थी, लेकिन मेरी कार वहाँ रोज़ वो आदमी पार्क करके देता था, वॉचमैन वहाँ का। सिंपल चीज़, मैंने उसके साथ उसकी लैंग्वेज में, उसके स्टाइल में फ्रेंडली बात की, जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कभी, या कभी कोई उसके साथ ऐसी बात ही नहीं करता था। मुन्ना भाई MBBS में क्या दिखाए, जादू की झप्पी। भले आप झप्पी विप्पी मत दो किसी को, लेकिन 2 लफ्ज़ अच्छी तरह से बात करने में क्या प्रॉब्लम है आपको, ये आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी ये बात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेवर बी द बेरर ऑफ बैड न्यूज़। ये भी हमने एक लॉ में, इसका भी हमने विस्तार से हम लोग ने ये पढ़ा है कि जब सारे लोग इकट्ठा, जब मीटिंग के अंदर हो, तो बैड न्यूज़ आपके मुंह से नहीं आनी चाहिए। आपकी तरफ से बैड न्यूज़, कोई भी गलत चीज़, बैड न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। किसी दूसरे को, किसी सीधे साधे व्यक्ति को बलि का बकरा बनाओ, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाओ, उसको बोलो तू कैसा ग्रेट है, और उसके ऊपर ये काम सौंप दो कि बैड न्यूज़ बताना ग्रुप में। सपोज़ अगर आपकी मीटिंग चल रही है कि अभी तक प्रोजेक्ट का काम कैसा चल रहा है, और 2-3 जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो आपके सिवा दूसरा कोई बता ही नहीं सकता, तब बात अलग है। लेकिन जनरल बैड न्यूज़ आपके मुंह से कभी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आपके पास बलि का बकरा हमेशा तैयार होना चाहिए, तभी आप उसका फ़ायदा ले सकोगे और अच्छे दरबारी साबित हो सकोगे। नेवर अफेक्ट फ्रेंडलीनेस एंड इंटीमेसी विथ योर मास्टर। आपका अगर बॉस है, जो वहाँ का लीडर है, उसके साथ फ्रेंडलीनेस और इंटीमेसी जो होती है वो कभी ही खराब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अगर हो सके तो उसकी गलती हो तो आप आपके ऊपर ले सकते हो, क्योंकि आपको आपके कलीग से कुछ लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है आपके जो ऊपर है उनसे। और वो लोग ये चीज़ ज़रूर याद रखेंगे कि आपने उनको कैसे बचाया। तो ये जो फ्रेंडलीनेस है, कभी भी कड़वे बोल, दूसरा कोई अगर बॉस को कुछ उल्टा सुल्टा कह रहा है तो आप, यू शुड नॉट लेट इट हैपन, वो होने नहीं देना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, नेवर अफेक्ट फ्रेंडलीनेस एंड इंटीमेसी विथ योर मास्टर, इज़ अ मस्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जिसे मैंने कहा था सोने की खान, आपको सोने की खान ढूंढनी पड़ेगी और उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ बॉस अगर आपकी सोने की खान है तो उसे आप खराब नहीं कर सकते।
नेवर क्रिटिसाइज दोज अबाउ यू डायरेक्टली। आपके ऊपर जो है उनकी गलतियां कभी मत निकाले। लोगों को आजकल ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े शाणे बनते हैं या बहुत बड़े होशियार दिखाई देते हैं जब हम दूसरों की बॉसेस की गलतियां जब निकालते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि बॉस के सामने नहीं कहते, लेकिन बाहर चाय के यहाँ सिगरेट पीते हुए, जूस पीते हुए, या फिर महिलाएं हों तो उनकी फ्रेंड्स के साथ बोलते समय बॉस की बुराई करती है। एक चीज़ याद रखिए, ये वर्ल्ड बहुत छोटा है। आपने ऐसा ऐसा कहा, ये कौन उनको जाके बताएगा, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। यहाँ सभी आपके दुश्मन हैं। तो आप आपके बॉस की गलती या उसे कभी भी डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये मुझे बोलना मस्ट है, तो जब वो अकेले हो तब उन्हें जाके पोलाइटली बोल दो और तभी ये मेंशन कर दो कि सर वहाँ सब लोग थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे खटक रहा है। इस तरह से ही आपको अपने बॉस की जो सुपीरियर है उनकी गलती इस तरह से ही आपको बोलना चाहिए। ओपनली आप बोलेंगे, वो आदमी वहाँ पे हाजिर हो या ना हो, आप उनकी गलतियाँ कभी नहीं निकालेंगे, उनको भला बुरा कभी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं। मैं तो कहता हूँ यही आदत डाल लो कि ज़िंदगी में किसी की भी गलतियाँ, किसी को भी क्रिटिसाइज किसी भी वक्त कभी मत कीजिए। कब कौन कहाँ आपके काम में टांग अड़ाएगा ये आप बोल नहीं सकते। यू कैन नेवर जज ऑल दिस थिंग्स। तो इससे दूर ही रहिए, तभी आप एक अच्छे कोर्टियर बन सकते हो। बी फ्रूगल इन आस्किंग दोज अबाउ यू फॉर फेवर्स। आपके ऊपर जो है उनसे से कम फेवर मांगिए। मतलब आपको कोई फेवर चाहिए, आपको जल्दी जाना है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, या आपको कुछ मदद चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है कि मैंने ऐसे लोग देखे ऑफिस में कि वो कहते हैं कि बॉस के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, तो मैं कुछ भी कहूँगा तो वो हाँ बोल देते हैं, तो वो बार बार उनसे फेवर्स मांगते रहते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि उनके फ्रेंड्स, ये भी मैंने देखा है कि उनके फ्रेंड्स भी उनको चढ़ाते हैं, अरे तू अगर बोलेगा तो बॉस ना बोलेगा ही नहीं, तो तू बोल ना ज़रा। और ये भी एकदम होशियार बन के, शाना बन के जाता है और काम करके लेके आता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कम से कम फेवर्स आपको लेने चाहिए। यू शुड नॉट और यू शुड नेवर आस्क फॉर द फेवर्स ऑफ योर सुपीरियर्स। अगर वो मस्ट ना हो तभी। जब आप बहुत ही कम बार आप फेवर मांगने के लिए जाओगे तो वो आपको तुरंत मिलेगा, लेकिन आप बार बार जाओगे तो हर बार आपको नहीं मिलेगा। ये पॉसिबल नहीं होता। ओके, इसके लिए मैंने ये पॉइंट भी एक नियम में आया था। इसके लिए मैंने वो एक बॉलर की कहानी आपको सुनाई थी, वो याद कीजिए और ये पॉइंट ध्यान रखिए। विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट। नेवर जोक अबाउट अपीयरेंसेस और टेस्ट। नेवर जोक अबाउट अपीयरेंसेस एंड टेस्ट। ये चीज़ होती है, लोग करते हैं, लोगों को लगता है वो क्या होता है। सपोज मेरा शर्ट अगर ख़राब है भाई, या फिर जैजी है या कुछ तो अजब है, तो मुझे वो पता होता है और लोग उसके बारे में बोलेंगे, ये भी मुझे पता होता है। जब मैं जाता हूँ और कोई दो आदमी अगर आपस में मेरे शर्ट के बारे में बात करेंगे ना, तो उनकी नज़र मेरे पास होती है, या नज़र उनकी इस प्रकार से होती है कि मुझे पता चलता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिए, हमें ऐसा लगता है, या बिल्ली को हमेशा ऐसा लगता है कि उसने आंखें बंद कर ली तो कोई उसे देखेगा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया उसको देखती है दूध पीते हुए। तो आप गलती से भी, आप भले आप 20-25 लोगों में खड़े हो, लेकिन गलती से भी किसी के भी अपीयरेंस और टेस्ट के ऊपर, मतलब टेस्ट मतलब द चॉइस के ऊपर आप जोक नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि किसी पर भी जोक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे जो असलियत होती है वो हमें पता नहीं होती कभी कभी। और ये बात मैंने बहुत हार्श वे से सीखी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़का था, उस टाइम में बहुत छोटे बाल करने की फैशन थी, छोटे बाल। तो ये तो एक दिन पूरा टकलू करके आ गया और कैप पहनी थी, तो मैंने उसकी कैप उठा के उसको चाटा मारा एक।
बाद में मुझे मेरे बाजू वाले ने बताया, अरे उसके फादर एक्सपायर हुए इसलिए उसने वो ये किया है, मुंडन किया है और कैप पहनी है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसके पास गया, उसे सॉरी बोला मैंने उसको, तो उसने भी कहा इट्स ओके फाइन। लेकिन ये इट्स ओके फाइन हर बार नहीं होता, हर बार आप इतने लकी नहीं होते। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में, जहाँ सब लोगों का ईगो जो होता है वो हाइपर होता है, हाई एंड पे होता है, वहाँ पे गलतियाँ भुलाई जाती है लेकिन माफ़ नहीं की जाती कभी। खास करके ये सलाह मैं औरतों को देता हूँ, लेडीज़ को देता हूँ, क्योंकि लेडीज़ को दूसरों के टेस्ट चॉइस के बारे में, मेकअप के बारे में, ड्रेस सेंस के बारे में बात करने की आदत होती है, उन पर हंसने की आदत होती है। मैंने देखा है ये हंसने की आदत, वो तो खुला हंसती है, सीधा सीधा हंसती है और बोलती है। और कभी कभी क्या होता है, आजकल जो एवरेज एज जो कॉरपोरेट का है वो थोड़ा कम हो गया है। मतलब 24 से लेके 28 तक ये एज ग्रुप हो गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो अगर कोई जेंट्स हो, कोई लड़के हो, तो वो लेडीज़ को कुछ मुंह के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते, वो भी हंस के टाल देते हैं, लेकिन वो याद ज़रूर रखते हो। और कभी अगर आपके ऊपर आपकी बारी कभी आ गई तो वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। तो नेवर जोक on anybody's appearance or taste when you are in the social program or social gathering or meeting or anywhere. Do not be the court cynic. इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों को, मतलब डायरेक्टली वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन टॉन्टिंग करने की आदत होती है, टॉन्टिंग करने की आदत होती है और पिछली बातें निकाल के कुछ ना कुछ बोलने की, टॉन्ट करने की आदत होती है। वो किसी को डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये आपके साथ जो कुछ भी है वो लोग भी होशियार है, उनको भी अक्ल है, सबको सब कुछ पता चलता है। आप अकेले होशियार नहीं हो कहीं भी, तो ये पता चलता है। तो ये जो हो गया वो अपीयरेंस और टेस्ट चॉइस के बारे में हुआ। ये हो गया काम के बारे में, पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, फेलियर के बारे में, सक्सेस के बारे में, ये जो कुछ भी है। लेकिन ये टॉन्टिंग जो है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि टॉन्टिंग करके या ऐसे क्रिटिकली बात करके, उपहास करके वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे, वो खुद को महान, लोग उनको महान समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये वार उल्टा पड़ जाता है और आप सेंटर ऑफ टारगेट बन जाते हो, एक सेंटर टारगेट आप बन जाते हो। सारे लोग एक साथ आपके ऊपर हमला कर सकते हैं कभी कभी। ये होता है, ये होते हुए मैंने अपनी मीटिंग्स में भी देखा है। क्योंकि कैसा होता है कि एक हमको ऐसा लगता है कि ये गलती मेरे से हुई है, लेकिन वो गलती ऐसी होती है कि हर कोई वो गलती करता है। तो सपोज आपने टॉन्ट कर दिया कि ऑफिस की स्टेशनरी तो आजकल सब लोग यूज़ कर रहे हैं, घर के कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा टॉन्ट किया, किसी को नहीं बोला, इन जनरल स्टेटमेंट किया, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूज़ करते होंगे। वो सारे एक साथ मिलकर आपके ऊपर टॉन्ट ये करेंगे, अटैक करेंगे, और आपकी कोई गलती निकालेंगे और उसके बाद वो डायरेक्ट अटैक हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट भी नहीं। बी सेल्फ ऑब्जर्वेंट, खुद को देखिए। सिंहावलोकन जिसको कहते हैं, वो सिंहावलोकन वर्ड इसके ऊपर से आया कि शेर जब भी चलता है, सिंह यानी शेर जब चलता है वो पीछे पीछे देखते देखते जाता है, वो उसको सिंहावलोकन कहते हैं। और ह्यूमन लाइफ में उसका मतलब होता है कि हर बार हमारे बिहेवियर को हम फिर एक बार देखें, पहले कैसे हम लोग ने बिहेव किया और उसको सुधारने की कोशिश करें। अभी ये जो सेल्फ ऑब्जर्वेंट जो होता है ना, तो उसका और एक तरीका है कि अपने जो बहुत ही करीब दोस्त है, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में जो है, या फिर आपकी बीवी जो है, या सिस्टर है, माँ है, डैडी है, तो उनको पूछे कि आपको मुझ में ये ठीक लगा क्या, अगर मेरे में कोई कमी हो तो बताइए। आपको जो पता है कि ये मुझ में कमी है, तो उनके साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि इस कोर्स का मकसद ही एक है, ना बीबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा आपका स्वार्थ। मैं ये नहीं कहता कि आपके मम्मी डैडी, बीबी, भाई बहन इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो आपकी शायद आदत बन जाएगी। और जिसे घर के बाहर, जिसे आप आपका बहुत करीबी दोस्त वगैरह समझते हो, शायद वो आपका छुपा हुआ राइवल निकले, और वो
उस चीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा करने से कभी कभी आपको आपके जो सीक्रेट्स है वो भी बताने पड़ते हैं जब आप दूसरे का ऑब्जर्वेशन लेते हो तब। और उसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर डायरी लिखने की आदत होगी तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत ही ईजीली हो सकता है, लेकिन वो डायरी जेन्युइन होनी चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, वो डायरी में कुछ भी लिखता है, मतलब जो नहीं किया है, जो किया है, वो नॉवेल जैसी डायरी लिखता है, कुछ सच नहीं होता उसमें। ऐसे अगर आप लिखने वाले हो नॉवेल तो उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन ये सेल्फ ऑब्जर्वेंट बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी गलतियाँ आप खुद ही सुधार सकते हो, महसूस कर सकते हो। द नेक्स्ट, मास्टर योर इमोशंस। ये भी हमने एक रूल में देखा है कि आपके फेस से किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपके मन में क्या है। बिकम द बेस्ट पोकर प्लेयर। ताश खेलते समय जैसे हम फेसेस करते हैं, रमी कभी खेला है आपने? रमी, फ्लश, ताश खेलते समय सामने वाला आपके फेस के एक्सप्रेशन से जान सकता है कि आपके पास पत्ते कैसे हैं। तो आपके फेशियल कंट्रोल्स, फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर आपका ज़बरदस्त कंट्रोल होना चाहिए। ये करना भी बहुत आसान है। आप कॉमेडी फिल्म, यूट्यूब के जोक्स या वगैरह वगैरह डेलिबरेटली सुनो और तभी आपका फेस पूरी तरह से ब्लैंक रखने की कोशिश करो। आईने के सामने बैठो, आपके फेस के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। ये जो है, ये दिस इज़ द कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो भी वो दिखना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा खुशी हुई तो भी दिखनी नहीं चाहिए। अगर गुस्सा आए तो आपको खुशी हुई है ऐसा भी एक्सप्रेशन फेस के ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये हुआ कंट्रोल, मतलब रॉन्ग एक्सप्रेशंस आपके फेस के ऊपर आ रहे हैं, जानबूझ के आ रहे हैं, और कुछ एक्सप्रेशन आप छुपा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए, तभी आप एक बहुत अच्छे कोर्टियर बनोगे। उसके बाद आता है फिट द स्पिरिट ऑफ द टाइम। फिट द स्पिरिट ऑफ द टाइम्स। अभी सब जगह पे खुशी का माहौल चल रहा है, कोई तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है और आप ऐसे बैठे हो कि किसी का मतलब बाप मर गया है। तो इस चीज़ में क्या होता है ना कि आप पूरा माहौल बिगाड़ देते हो, तो फिर सारे खुश लोग एक साइड में हो जाएंगे और आपको बाजू में हटा देंगे। नहीं तो कुछ तो सीरियस बात हुई है और आप यहाँ पे फालतू जोक मार रहे हो, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें भी आप भले सारे लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा, लेकिन आप वो ध्यान अच्छी तरह से नहीं होगा कि सीरियस बात चलिए, क्या पागल आदमी बैठा है कि जो इतनी फालतू बात कर रहा है, फालतू जोक मार रहा है। आप जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये आपने महसूस की होगी सारी बातें, लेकिन आपको ध्यान में नहीं है। जैसे मैं एक एक कह रहा हूँ, आपके सामने आपके लाइफ के इंसिडेंट्स आपके सामने से निकल रहे होंगे, ठीक है। बी द सोर्स ऑफ प्लेजर, लास्ट पॉइंट है ये। आपको खुशी का कारण बनना चाहिए। बी द सोर्स ऑफ प्लेजर। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टीज़ में कई बार मैंने देखा है कि दो व्यक्ति एक साथ आते हैं या कुछ तो अनबन होती है और जो एटमॉस्फेयर जो होता है वो एकदम टेंस बन जाता है, एकदम टेंस। एट दैट टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आते हैं, दोनों को साथ में लेते हैं, चलो यार लेट्स एंजॉय वगैरह करके पूरा नॉर्मल कर देते हैं। तो आप यू शुड ऑलवेज बी द सोर्स ऑफ प्लेजर, आनंद। कभी कभी इसका और एक मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर सोशल पार्टी है, ऑफिस की पार्टी है, तो लोग कहते हैं चलो डांस करते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं जाता इमीडिएटली, सब लोग थोड़ा सा पीछे पीछे रहते हैं। तो यू गो अहेड, यू स्टार्ट द प्लेजर। तो आप सोर्स ऑफ द प्लेजर बनिए, सोर्स ऑफ द सैडनेस बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ 15 पॉइंट्स थे, जो कुछ पॉइंट्स उसमें ऐसे थे कि जो हमने नियमों में पढ़े हैं। तो ये 15 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक बेस्ट कोर्टियर बन जाओगे, एक बेस्ट दरबारी। आप देखिए इन 15 नियमों को आप सोचिए, ये सारे के सारे नियम जूनियर केजी के बच्चे से लेके रिटायर्ड आदमी का जो ग्रुप होता है, जो रोज़ कट्टे पे आके या गार्डन में एकजुट होके वहाँ पे गपशप करता है, वो ग्रुप तक, और चपरासी से लेके पूरा प्रेसिडेंट तक हर एक को लागू होते हैं, क्योंकि हर एक का माहौल अलग अलग होता है। और ये 15 के 15 जो
जब आप ग्रुप में आप होंगे तब कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारे के सारे नियम हर एक को अप्लाई होते हैं। भले अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, लोकल ट्रेन से आप जा रहे हो, तब भी आप भीड़ में ही जाते हो, वहाँ भी एक ग्रुप ही होता है, तो वहाँ भी यही नियम लागू होते हैं। ये नियम बहुत बेसिक नियम है, मूलभूत नियम है, और इनका पालन मैं तो कहता हूँ प्रोफेशनल लाइफ में तो करो ही, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी करो। पर्सनल लाइफ में भी ये आपको बहुत काम आएंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये 15 पॉइंट्स थे इसके। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स भी करते रहिए क्योंकि इससे हमें इंटरेक्शन बढ़ेगी। इसके बाद में और भी अलग अलग कोर्सेस लाने वाला हूँ, या फिर आपको अगर किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए या कोई स्पेसिफिक कोर्स अगर चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। बट आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।